हेलो फ्रेंड्स। सो मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग के 5 बजे से। मैं 5 बजे उठ गई थी। बेसिकली अब तो मैं थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ क्योंकि ठंड कम हो चुका है इसीलिए। और मैं सबसे पहले मैं अपना हिस्ट्री का सेशन करती हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत टाइम के बाद ब्लॉग आ रहा है और मैं मतलब कि सही से स्टडी तो हो रही है मेरी, लेकिन मैं उसे शूट नहीं कर रही हूँ और उसे एडिटिंग से वीडियो अगर शूट भी कर रही हूँ तो वो मैं एडिटिंग करके डाल नहीं पा रही हूँ उसको। और मेरा एग्ज़ाम भी अब अप्रैल में डेट दे दिया है, तो अप्रैल में एग्ज़ाम भी है, तो उधर थोड़ा सा लगी हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कैसे मैं इस तरह से डायरेक्ट बोल कर ही कर दूँगी, बाद में वॉइस ओवर वाली थोड़ी सी कम रहेगी प्रॉब्लम, इसीलिए। और आज का जो डेट है वो है 9 फरवरी है। 9 फरवरी हो चुका है आज। और 75 डे का मैं चैलेंज देखी है तो आपको पता ही है। तो अभी डिस्कशन टाइम है, तो पहले मैं डिस्कशन करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसी का रिवीजन करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट आगे का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करूँगी। और मैं नहा चुकी हूँ, खाना वाना भी फिनिश हो चुका है मेरा। और पूजा करने गई हुई थी, आज मंडे है तो ऐसे मंदिर चली गई थी, तो पूजा भी हो चुका है मेरा। अब पढ़ाई बाकी है, तो पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके बाद से अब कोई काम नहीं है, ना खाना बनाना है ना कुछ और करना है, बस चाय पीना है और पढ़ना है। आज दिन भर यही काम है मेरा, तो अब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। ठीक है, अब से देखिए कंटिन्यू हो सके तो मैं कोशिश करूँगी इस तरह से बोल करके मैं ब्लॉग में डाल दिया करूँगी। और प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एंड हिस्ट्री का सेशन करने के बाद फिर मैं वही मंदिर जो मैं बता रही थी, पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए डिस्कशन करने के लिए बैठ गई थी। और बीच में मैं खाना खाती हूँ, लंच कर लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले करके। तो वो खाना मैं बाहर से ही लेते आई थी क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा और मैं बना नहीं पाई थी। और इस जगह आया भी था डोसा, तो मैं डोसा लेते आई थी। और डोसा सांभर और ये चटनी जो भी होता है तो वो है। और ये बाहर में कुछ निकला हुआ था तो उसी का ये आपको क्लिप दिख रहा है। एंड आई नो डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है, मैं एक्चुअली बिज़ी होने के चलते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और रिकॉर्ड कर भी लेती हूँ फिर उसको मैं वॉइस ओवर करने में मुझे टाइम लग रहा है। एंड अभी जो है ना बहुत सारा मेरा एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट एक साथ ही लगभग कंटिन्यू मेरा एग्ज़ाम है। जैसे कि बिहार एसएससी है इंटर लेवल वाला, एंड सीजीएल भी है, बीएसओ भी है, एंड बीपीएससी का फॉर्म आएगा तो उसका भी कैलेंडर जारी हो चुका है, तो उसका भी है। बहुत सारा एग्ज़ाम है, इस रीज़न से मैं थोड़ा क्या बोलते थोड़ा टेंशन में आ गई हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। खैर धीरे धीरे कोशिश करते हैं, हो जाएगा पढ़ाई। और फिर मैं यहाँ पे करंट अफेयर ही कर रही थी। और ये करंट अफेयर जो है ना मैं ऐसे कर तो रही थी बट लिख भी रही थी, बट मैं एक दिन की उसके बाद फिर मैं छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेली इस तरह से, डेली तो नहीं सॉरी वीक में देते हैं सर, तो इसीलिए। और ये जो आप करंट अफेयर की बुक देख रहे हैं तो यही मैं बुक ली हूँ अपने लिए, घटना चक्र का है बुक, बहुत अच्छा है वाला, तो इसी से मैं अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर रही हूँ। और ये नाइट का टाइम का सीन है, जब मैं डिनर कंप्लीट करने के बाद फिर नाइट के करीब 2 बज गए हैं पढ़ते पढ़ते मुझे। और यहाँ पे मैं वही अपने बुक से करंट अफेयर का बुक जो है वही मैं कंप्लीट कर रही थी। तो इसमें करीब 10 पेज के अराउंड मैं पढ़ चुकी हूँ शायद अभी तक। तो मैं ये इसमें जो दिख रहा है इसमें तो पीछे ही है, लेकिन अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें मैं 10 पेज के अराउंड में पढ़ चुकी हूँ। स्टार्टिंग में आपको करीब 100 पेज तो इसमें बिहार का ही मिल जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद मोटा सा ही बुक है काफ़ी, तो इसमें फिर नेशनल भी काफ़ी दिया हुआ है। एंड बुक बहुत अच्छा है ये, तो मुझे पसंद आया, ये करूँगी। और उसके साथ एक स्पीडी में 1 लाइनर वाला करंट अफेयर के लिए तो मैं इतना ही सोच रखूँगी कि एक तो ये और एक दूसरा एक स्पीडी पकड़ लूँगी, जिससे कि मेरा 1 लाइनर भी कंप्लीट हो जाए। और हो सके तो जैसे एडिटोरिया का जो एमसीक्यू पीसी में होता है वो, नहीं तो टेक्स्ट बुक में भी एमसीक्यू का प्रैक्टिस देते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ से मैं टेस्ट मार लिया करूँगी, तो उससे मेरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। एंड रीजनिंग में अपना बुक जो है पीएस वासन सर का, तो उससे मैं करूँगी और टेक्स्ट बुक से मैं करूँगी रीजनिंग कंप्लीट। तो इस तरह से मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी। और मैथ तो मैं भी स्टार्ट भी नहीं की हूँ, और मैथ के लिए एक यूट्यूब पे एक चैनल है, तो उससे मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि वो वीडियो मैं डेली नहीं तो वीक में 2 दिन उस पर मैं टाइम दूँगी, 1-1 घंटा का, 1 या 2 घंटे का मैं उधर टाइम दूँगी। और थोड़ा टेस्ट भी लगाऊंगी टेक्स्ट बुक से, ताकि मेरा इधर सिलेबस कंप्लीट हो जाए और पढ़ाई भी थोड़ा ठीक ठाक से मेरी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारा है अभी, इसीलिए। सो आप लोग भी पढ़िए और बताइए आप लोग तैयारी कैसे चल रही है। मेरा माइंड तो इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आता है तो थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, इसीलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।